Yes, the topic that we are going to study is power in AC circuit. Now, in general, we know power is voltage into current. This equation is used in DC circuits. That is because voltage का एक ही वैल्यू होता है, करंट का एक ही वैल्यू होता है, सो पावर का भी एक ही वैल्यू होगा. वोल्टेज का एक वैल्यू, करंट का एक वैल्यू, तो पावर का भी एक ही वैल्यू. दैट इज DC. बट इन AC, so power will also change every instant. So ये जो अप्रोच जो डीसी में इतना सिंपल था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, एसी में उतना सिंपल नहीं होगा. हमारे पास अगर मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू आएगा तो उस इंस्टेंट का आएगा, एंड फिर हमको अगर एक फिक्स वैल्यू फाइंड करना है तो दैट इज कॉल्ड एवरेज पावर. सी प्लीज रिमेंबर, voltage in AC is an instantaneous quantity. It changes every instant. Current also changes every instant, so it is an instantaneous quantity. So voltage and current दोनों instantaneous है, तो जो power आएगा वो भी instantaneous ही आएगा. और फिर हमको कोई एक सिंगल वैल्यू चाहिए तो उसके लिए उसका एवरेज फाइंड आउट करना पड़ेगा. दैट विल बिकम अ एवरेज पावर. इज दिस कंसेप्ट क्लियर? Is this concept clear? Okay, now we start with the derivation. ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है वोल्टेज का, आगे वर्ड नहीं है लिखा, बट इट इज इंस्टेंटेनियस. करंट में भी मैंने आगे वर्ड नहीं लिखा, बट ये समझ लिया. सो वोल्टेज इन एसी सर्किट का इक्वेशन है हमारे पास. करंट का इक्वेशन है I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ये दोनों इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो पावर आएगा वो भी इंस्टेंटेनियस ही होगा. सो दैट इज P इज IV. सो ऊपर के दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई करो. सो इट इज P इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, VM साइन ओमेगा टी का मल्टीप्लीकेशन, IM VM बार साइन ओमेगा टी प्लस फाइव साइन ओमेगा टी. अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. सो P इक्वल टू, अभी आगे का स्टेप है ना वो पूरा सिंप्लीफाइड करके रख दिया यहाँ पे. सो कैसे हुआ वो इन बिटवीन जो इंटरमीडिएट स्टेप्स है वो हम समझते हैं. कोई बताएगा ये कौन सा रूल हुआ? एनी वन ऑफ यू? ये डायरेक्टली कहाँ से आ गया? है कोई जिसको पता है? ओके, 2SS. यस अर्ची, यू आर राइट, 2SS वाला रूल यूज हुआ, बराबर है. करेक्ट, -2SS वाला रूल अथवा 2SS वाला, बराबर. करेक्ट 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 करेक्ट. चलो, मैथ्स ग्रुप वाला ने खबर पड़े, नॉट एन इश्यू. बायो ग्रुप वाला ने हमें खबर पड़ से, वो शायद पीछे हमने लिख के दिखाया है. देखो ये पूरा इधर है. वो जो सब्स्टिट्यूशन हुआ ना, वो सब्स्टिट्यूशन पूरा आपको यहाँ पे पता चलेगा. सी एक्चुअली देयर इज अ रूल, C minus C is -2SS. C minus C is -2SS. So if as an example we take cos A minus cos B, then it will be -2 sin A plus B by 2 sin A minus B by 2. और हमारे पास जो इक्वेशन आया है, हमारे पास जो इक्वेशन है वो cos 5 minus cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 है. सो 5 को A कंसिडर करो, 2 ओमेगा टी प्लस 5 को B कंसिडर करो, तो इट विल बी -2 sin. एंड फिर ये सॉल्व करो तो जो हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो इक्वेशन आता है. तो ये पूरा इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है उनके लिए जिनको समझ में नहीं आता वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. तो ये सिर्फ समझने के लिए है, बाकी डिटेल में इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है.
हमारे पास ये स्टेप था करते, हमारे पास 2 sin ओमेगा टी प्लस 5 sin ओमेगा टी प्लस 5 sin ओमेगा टी ऐसा है, तो उसकी जगह पर हम ये रखते हैं cos 5 वाला टर्म, ये 2 तो उधर है मल्टीप्लाई होके। देखो वापस जाके देखते हैं, अब देखो इधर sin ओमेगा टी प्लस 5 sin ओमेगा टी, तो ये cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 एंड ये जो डिवीजन वाला बाई 2 है वो इधर लिखा हुआ है। समझ पड़े बताने। अब ये पावर है, हमको चाहिए एवरेज पावर। सो एवरेज वैल्यू ऑफ पावर फाइंड करना है। इसमें से ये टर्म है cos 5, इसमें टाइम नहीं आता, सो वी कैन से इट इज टाइम इंडिपेंडेंट, और इसमें t आ गया, सो इट इज टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट। अब एवरेज वैल्यू we have to find over a period, over a cycle. Yes, जिगर सर, शीतल मैडम, ये कोई बराबर नाम लख्યું ના હોય તેને એન્ટ્રી ના જ આપતા। હા સર, એ પોતાની જાતને ગમે તે સમજતા હોય, ગમે તે લખતા હોય, પણ આપણે ત્યાં પ્રોપર નામ લખ્યું તો જ એન્ટ્રી આપો। હા સર, यस, सो सी एवरेज वैल्यू, ये जो पीछे वाला टर्म होगा उसका 0 होगा, टाइम डिपेंडेंट टर्म का, और टाइम इंडिपेंडेंट टर्म तो टाइम इंडिपेंडेंट है, इसलिए कोई एवरेज वैल्यू जैसा होगा ही नहीं, सो इट विल रिमेन एज इट इज। So we'll get power and this will be called P average. Actually एवरेज पावर का सिंबल P है, तो इंस्टेंटेनियस पावर में नीचे INST लिखना चाहिए, बट हमारे ये बुक में नहीं है, तो चलता है समझ जाने का। यहाँ तक ये जितने पावर थे वो सब इंस्टेंटेनियस है, अब यहाँ से जो पावर का वैल्यू आएगा वो एवरेज वैल्यू आएगा। सो वो बात आप समझ जाते हो ऐसा जरूरी है। सो IM VM by 2 cos 5, so make it IM by root 2 VM by root 2 and then cos 5 as it is. So it will become IRMS VRMS cos 5. So IRMS VRMS cos 5, and this cos 5 is the additional term compared to DC power. DC power में खाली P is VI होता है, इस DC power में खाली VI होता है, AC power है तो VRMS IRMS cos 5 आता है। So this cos 5 is the additional term, it is called power factor. All of you understood it? જીગર સર, 2-3 ક્વેશ્ચન પૂછીને કન્ફર્મ કરો ને, એટલું ખબર પડી કે નહીં તો પછી આગળ લો। एक જ मिनट, वत्सला एक डाउट पूछो છે। वत्सला, वो पीछे का पूरा एक्स्ट्रा स्टेप इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, वो आप नहीं लिखोगे चलेगा।
बट इट्स बेटर कि आप लिखो इस तरह से कि भाई एक स्टेप दिखा दो। कौन सा स्टेप दिखा दो? 2SS is C minus C by, sorry, 2SS is C minus C, वो स्टेप लिख के फिर आप पूरा सब्स्टिट्यूशन कर दोगे, दैट्स फाइन। पूछ लो सर। अब पूछ लो। चलिए स्टूडेंट बताइए आप में से, वी हैव स्टार्टेड विद व्हिच फार्मूला ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज का क्या फार्मूला लिया था जिससे हमने ये डेरिवेशन स्टार्ट किया? voltage Diksha, I'm not yes, good, I'm getting correct answer from Hani, then Archie, Helisha, Yugsha, Kia, Ansh, Uzair, Pushti, very good। चलिए तो फिर करंट का फॉर्मूला क्या था जो हमने लिया था? गुड अर्ची। हनी भाई सिर्फ साइन ओमेगा टी नहीं था, उसके साथ कुछ था। सिर्फ साइन ओमेगा टी होता तो फिर ये कुछ करना ही नहीं पड़ता, तो आंसर 0 हो जाता। हाँ वो 5 में डिफरेंस करता है। Yes, it is Im sin omega t plus 5, very good। Then which formula of power that we have taken to solve this? पावर के तो 2-3 फॉर्मूला सीखे आपने, इसमें से कौन सा फॉर्मूला लिया? यस वेरी गुड, वी आई, जिसमें आपने v की जगह पे बोला Vm sin ओमेगा टी डाला और I की जगह पे Im sin ओमेगा टी प्लस 5 डाला। चलिए तो फिर वो साइन आया, sin ओमेगा टी एंड sin ओमेगा टी प्लस 5, वो कैसे सॉल्व किया आपने? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लिया उधर आपने? वेरी गुड, इट इज 2SS इज C minus C, या फिर C minus C 2SS जो भी बोलो आप। गुड गुड, वेरी गुड। चलो तो फिर आपको फाइनल पावर का फॉर्मूला क्या मिला बताइए? एवरेज पावर डिसिपेटेड, फाइनल फॉर्मूला। यस, इट इज IM by 2 cos 5। चलिए उसमें ये cos 5 को क्या बोलते हैं बताइए? वेरी गुड, क्यू फैक्टर नहीं, पावर फैक्टर। क्यू फैक्टर क्या किया हुआ वो? चलिए ये आपने IM by 2 cos 5 लिखा, ये मैक्सिमम के टर्म में लिखा। अगर यही फॉर्मूला मेरे को IRMS VRMS के टर्म में लिखना होता तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता? गुड, એટલે યાદ તો છે હા બધું। गुड, तो समझ में भी आया है अच्छे से, वेरी गुड। IMVM होता है तो डिनोमिनेटर में 2 आता है, IRMS VRMS होगा तो नहीं आएगा, दैट्स इट। आर यू ऑल क्लियर विद दिस? સર જવાબ તો આપે છે હા બધા બરાબર। સારું કહેવાય તો બધા જ કરેક્ટ આપ્યા। બહુ સરસ। ચલો તો આપણે આગળ વધીએ, કારણ કે સર જો આ પહેલા સ્ટેપમાં જ આપણને ડાઉટ રહે તો ભાઈ આગળ વધતા પહેલા આપણે વેરીફાઈ કરીએ ને। હા સર બરાબર। એક જ મિનિટ। हाँ सर। चलिए फिर ये केसेस तो आपको याद है, ये तो सर्किट्स ऑलरेडी हमने पढ़ ली है। ओनली आर वाला, ओनली एल वाला, ओनली सी वाला। ओनली आर वाले में तो 5 0 हो जाता है, cos 5 0, cos 0 1,
मैक्सिमम पावर डिसिपेट होता है, और ओनली एल वाले में और ओनली सी वाले में तो 5 पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 होता है। वो तो पावर फैक्टर को जीरो करके पावर डिसिपेटेड को जीरो कर देगा, और वो नीचे वही रीजन लिखा है जो हमने समझा था। इसलिए इन केस ऑफ ओनली एल एंड ओनली सी करंट फ्लो डिसिपेट नहीं होता। दैट्स व्हाई दिस करंट इज नोन एज, वेरी गुड, इट्स कॉल्ड वोल्टलेस करंट। गुड। बस तो ये कहाँ से आया फॉर्मूला, उसके लिए आपने बेसिक को लिख लिया, सी माइनस सी और 2 यूज करेंगे। चलिए आपने, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप आंसर बताइए। इफ इट इज फॉर एलसीआर सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाता? एलसीआर सीरीज एसी सर्किट एट रेजोनेंस होता तो फेज डिफरेंस कितना हो जाता? वेरी गुड, अंश का आंसर करेक्ट है, वत्सला का करेक्ट है। एलसीआर सीरीज एसी सर्किट का रेजोनेंस पे कंडीशन, वत्सला करेक्ट, अर्ची करेक्ट, एलिसा करेक्ट, तन्वी का आंसर करेक्ट है। तो फिर वो पर्टिकुलर टाइम पे पावर फैक्टर क्या हो जाता? वत्सला, आयुषी, दीक्षा, अर्ची, अंश, सबका आंसर सही है, फरहान का भी सही है, तन्वी ऑल्सो राइट। So what is the power dissipated in that case? LCR series AC circuit at resonance. फॉर्मूला बताइए। यस, IRMS VRMS। अब ये फॉर्मूला आप हमें करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में बताइए। वेरी गुड, I स्क्वायर RMS इंटू R करेक्ट आंसर है। तो यही फॉर्मूला वोल्टेज के टर्म में बताइए। इट इज V स्क्वायर RMS बाय R। परफेक्ट परफेक्ट, गुड अंडरस्टैंडिंग है। ये देख लो, ये अभी आपकी स्क्रीन पे जितना भी लिखा है उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। સર થઈ ગયા કેસીસ બધા? हाँ सर, થઈ ગયા। मैं પેલું LCR सीरीज એટ રેઝોનન્સ વાળો भी સમજાઈ ઓકે, હું પેજ ટર્ન કરીને ખાલી બતાવી દઉં ને. આ તો ઓનલી આર તો થઈ જ ગયું. हाँ પછી પ્યોરલી ઇન્ડક્ટર ને પ્યોરલી કેપેસિટરમાં કરંટ ને વોટલેસ કરંટ કહેવાય ગયું. हाँ થઈ ગયું। એટલે વોટલેસ કરંટ કહેવાય બી ને. हाँ हाँ ઓકે, પછી આ કેસ 3. એમાં મેં 4 સમજાયો, LCR सीरीज रेजोनेंस वाળો। પેલો LCR વિધાઉટ રેઝોનન્સ નથી સમજાયો। Okay, see, this is a general case. In LCR series circuit, if there is no resonance, usual case, तो power factor angle जो होगा phi phase है, that will be non-zero. So cos phi will also have a finite value between 0 and 1. So we have here P equal to IRMS VIRMS cos phi. He is IRMS VRMS cos phi. That's the simple case. This completes the theory of power. इसमें कहीं पर कोई भी आपको डाउट है तो यू कैन आस्क, प्लीज कंफर्म इट, कंफर्म इट प्लीज।
Any doubt जिगर सर सबने कोई पूछा? ना सर मैंने नहीं पूछा कोई। जिगर सर મને કોઈ डाउट પૂછ્યો છે? What happens to 2 in denominator in this case? अरे भाई, there is a simple aspect. Please understand. Formula goes like this. P is Vm Im by 2 cos phi. So you make it as Vm by root 2 Im by root 2 cos phi. So this becomes VRMS IRMS cos phi. Now, special cases you understand. First case, only R. Only R में phi is 0. So cos phi is 1. So power is 0. Then only L and only C. Phi is 90 degrees pi by 2. It may be plus, it may be minus. Then cos phi is 0. अरे रे, मैंने गलती की, कोई बोलता भी नहीं है. यस यस यस, वेरी गुड. पावर 0 इसका आएगा सेकंड केस में. फर्स्ट केस में तो यस यस यस, फर्स्ट केस में पावर आएगा, that will be just like DC, VRMS IRMS. उतावड़ में लखो, भूल करना. और इसलिए क्योंकि इसमें पावर 0 है, ये जो करंट होगा, करंट, that is called whatless current, whatless current. Then at resonance in LCR, रेजोनेंस पे LCR पे क्या होगा? फिर से फेज एंगल 0 हो जाएगा, cos phi 1 हो जाएगा. So P is VRMS IRMS. So भले सर्किट LCR है, but it will act like only R. And last case, जो जनरल केस है, in general when it is no resonance, phi not equal to 0, so cos phi also not equal to 0. So in general it will be VRMS IRMS cos phi. ऐसा होगा. अब सबको समराइज हो गया. अब कोई डाउट नहीं है ना? जो भी डाउट पूछ रहा था. Deepen, is doubt clear? Yes, sir. Okay. Any other students? Yes, Sunny Arora, पावर मैक्सिमम होगा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो ये जो इक्वेशन है, इसमें यहाँ पर ये जो पावर है, दिस इज मैक्सिमम पावर. दिस इज मैक्सिमम पावर. सो होगा, दैट इज करेक्ट, सही है. चलो
सो पावर वाला डेरिवेशन हो गया। Let us move on to the next derivation now. Yes, next derivation. तो पावर वाला पार्ट खत्म हो गया। अब वापस जाते हैं और डिटेल में समझते हैं वो पार्ट जो हमने थोड़ा सा टच करके रखा था, रेजोनेंस एंड क्यू फैक्टर। ये सब बातें अच्छी तरह से समझाई थी, यूनिट्स, ग्राफ्स। अब ये ग्राफ में इतने सारे जो ग्राफ है हमारे, उसमें किसी को कोई डाउट है, एक बार क्रॉस चेक करते हैं। ये ग्राफ क्लियर? बोलो दोनों। ओके, नेक्स्ट पेज पर ये थर्ड ग्राफ, फोर्थ ग्राफ, फिफ्थ ग्राफ, सिक्स्थ ग्राफ, सेवंथ ग्राफ, किसी में भी कोई भी डाउट है तो बोलो। Somebody has asked fourth graph. Okay, I'll explain. Somebody has sixth graph. Okay. नहीं बेटा, एक बार तो પછી બધા સમજાવી દીધા હતા, પણ આપણે બધા લઈ લઈએ, નો ઇશ્યુઝ। ચલો, થર્ડ ગ્રાફ તો આવડે છે ને। I'll start with graphs 4, 5, 6, 7। ये चारों ग्राफ समझा दूंगा। चलो चलो पहले एक बार रिकलेक्ट कर लेते हैं। ग्राफ नंबर 1 है, वो आर वर्सेस ओमेगा है। सो ये ऐसा होगा, आर एन ओमेगा। दूसरा ग्राफ है, दैट इज एक्सेल वर्सेस ओमेगा। ये ओमेगा है, ये एक्सेल है, और ये ऐसा आएगा। थर्ड ग्राफ है, दैट इज एक्सी वर्सेस ओमेगा। ये ओमेगा होगा, ये एक्सी होगा, और ये ऐसे जाएगा। बराबर। अब फोर्थ ग्राफ इज एक्सी माइनस एक्सएल वर्सेस ओमेगा। Now dear students, you pay attention here. Here I am taking XC minus XL. अब एक मोमेंट के लिए ऐसा सोचो कि अब ये ग्राफ और ये ग्राफ सुपर इम्पोज करो। सेकंड ग्राफ और थर्ड ग्राफ को सुपर इम्पोज करो। શું થાય બોલો? थर्ड ग्राफ और फोर्थ ग्राफ को सुपर इम्पोज करो तो क्या बनेगा? तो એવું સમજ પડી જોઈએ કે पहले एक्सी बड़ा होगा, एक्सएल बहुत छोटा होगा। सो एक्सी माइनस एक्सएल विल बी पॉजिटिव। इन बिटवीन एक स्टेज पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये शेप ऐसा जाएगा, ये शेप ऐसा जाएगा। और ये जो पॉइंट आया ना, वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों ग्राफ कट आउट करते हैं एक दूसरे को। उसके बाद क्या होगा,
एक्सी का वैल्यू छोटा होता जाएगा और एक्सएल का वैल्यू बड़ा होता जाएगा, तो डिफरेंस विल टर्न आउट टू बी नेगेटिव, ऐसा होगा। ये ऐसा ग्राफ आएगा। फोर्थ ग्राफ सबको समझ में आ गया क्यों ऐसा हुआ? इनिशियली एक्सी का वैल्यू बड़ा है, एक्सएल का वैल्यू छोटा है, सो डिफरेंस इज पॉजिटिव। बट जैसे जैसे ओमेगा इंक्रीजेस, जैसे जैसे ओमेगा इंक्रीज होगा तो एक्सी का वैल्यू डिक्रीज होगा, एक्सएल का वैल्यू इंक्रीज होगा, सो एक्सी माइनस एक्सएल विल गो ऑन डिक्रीजिंग। यश अंश તે જે કીધું એ સાચી વાત છે, બટ એ મેથ્સ ગ્રુપ વાળાને સમજ પડશે, બાયો ગ્રુપ વાળાને નહીં ખ્યાલ આવે। सो ये एक्सी माइनस एक्सएल डिक्रीज होता है, इसलिए ऐसा ग्राफ आएगा। एंड एक स्टेज ऐसा आएगा जब एक्सी इक्वल टू एक्सएल होगा, तो फिर एक्सी माइनस एक्सएल का वैल्यू 0 हो जाएगा, एक्सी माइनस एक्सएल का वैल्यू 0 हो जाएगा। और फिर एक्सएल का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो वैल्यू नेगेटिव में जाएगी, इसलिए ग्राफ नीचे के क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऑल ऑफ यू आर क्लियर विथ इट? फोर्थ ग्राफ क्लियर है, तो फिफ्थ तो उसका ही पॉइंट है। फोर्थ ग्राफ में और फिफ्थ ग्राफ में डिफरेंस क्या है? फोर्थ ग्राफ इज सिंपली एक्सी माइनस एक्सएल वर्सेस ओमेगा, एंड जो फिफ्थ ग्राफ है दैट इज एक्सी माइनस एक्सएल का मॉड्यूलस वर्सेस ओमेगा। अब अगर आप इसका मॉड्यूलस लेंगे तो ग्राफ नेगेटिव में तो जा ही नहीं सकता, समझ पड़े बद्दा ने? ये ग्राफ मॉड्यूलस के साथ है तो वो नेगेटिव में तो जाएगा ही नहीं, वो पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब कि ये जो पार्ट था वो फर्स्ट पार्ट एज इट इज रहेगा, और सेकंड पार्ट का जो कर्वेचर नीचे जा रहा था वो ऊपर आ जाएगा। तो ये ओमेगा 0 वाला पॉइंट है, रेजोनेंस वाला। बोलो, बताओ मुझे, पांचों के पांचों ग्राफ समझ में आ गए? I want reply from all of you, not some few people who are participating. ये 5 ग्राफ क्लियर है? તો બી હજી લગભગ 30-35 જણનો જવાબ આવ્યો છે। મને એવું લાગે છે કે કેટલાક લોકો તો સ્ક્રીન પર આ બધું મૂકીને આજુબાજુમાં બીજું જ કામ કરતા હશે, જમવા બેસી ગયા હોય ત્યારે। યસ, ओके चलो। नाउ वी मूव ऑन टू सिक्स्थ ग्राफ। सिक्स्थ ग्राफ है दैट इज z वर्सेस ओमेगा। अब z का इक्वेशन याद करो, z इज r स्क्वायर प्लस xc माइनस xl द होल स्क्वायर। z इज r स्क्वायर प्लस xc माइनस xl द होल स्क्वायर। अब xc माइनस xl का स्क्वायर करेंगे मतलब वो नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी मॉड्यूलस वाले का स्क्वायर आएगा। तो ये ग्राफ जो होगा, ये जो फिफ्थ ग्राफ था और जो फर्स्ट ग्राफ था उसका सुपरपोजिशन होगा। फिफ्थ ग्राफ एंड फिफ्थ ग्राफ एंड फर्स्ट ग्राफ का सुपरपोजिशन। क्योंकि जब रेजोनेंस होगा तो आर तो रहेगा ना, रेजोनेंस होगा तो एक्सी एक्सएल कट करेंगे बट आर तो रहेगा। ये शेप ऐसा आएगा। एट रेजोनेंस z will be r।
for omega less than omega 0, for omega less than omega 0 यानी पहले वाला केस में z decreases as omega increases, but for omega greater than omega 0, z increases as omega increases. ये पॉइंट समझ में आए? Clear this graph? 6th आवड़े तो 7th आवड़े, 7th is I versus omega. उसके लिए खाली आपको यही याद रखना है कि I is V by Z. तो Z का जो शेप होगा करंट में वो शेप उल्टा हो जाएगा, ये शेप ऐसा हो जाएगा, दैट्स इट. और ये ओमेगा 0 होगा जहाँ पे करंट मैक्सिमम होता है. Yes, please. All 7 graphs are clear now. Students, all 7 graphs are clear now. तो अभी 7th ग्राफ को थोड़ा डिटेल में समझना है. 7th ग्राफ को थोड़ा डिटेल में समझना है तो हमारा ये क्यू फैक्टर का पूरा डेरिवेशन भी क्लियर हो जाएगा. Yes, dear students, pay attention. Definition का concept समझो. Q factor is defined as omega 0 upon 2 delta omega. Q factor is defined as omega 0 upon 2 delta omega. So omega 0 is resonant angular frequency and 2 delta omega is half power bandwidth. Half power bandwidth. और वो क्या होता है वो मैं ड्रॉ करके अभी आपको बताता हूँ. See, Q factor is written as omega 0 upon 2 delta omega. So peak value जहाँ पे होगा that is omega 0. This is current value. This is omega. Now this value यहाँ पे this is maximum value. Actually this is IM, but IM is the maximum RMS value. See, pay attention here. बहुत important point. This I that I have written is actually IRMS. IRMS को हम I लिखते हैं. So जब हम IM लिखते हैं तो वो RMS करंट का मैक्सिमम वैल्यू है. And that corresponds to maximum power. That corresponds to maximum power. So जब करंट मैक्सिमम होगा तो पावर भी मैक्सिमम होगा. जब करंट मैक्सिमम होगा तो पावर मैक्सिमम होगा. Now we'll take value of current which will be
Im by root 2, Im by root 2. So that will give power which is half of maximum. क्योंकि पावर है वो I square R से मिलता है. जब करंट Im by root 2 होगा तो उसका स्क्वायर हाफ होगा. So we get these 2 points A and B. A and B are known as half power cutoff points. हाफ पावर कट ऑफ पॉइंट्स. और यहाँ पर हमको 2 एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिलती है और ये जो स्पान होता है बीच में, दिस इज डेल्टा ओमेगा. डेल्टा ओमेगा वो सेम होता है. अलग अलग वैल्यू अगर आपको लगती है डायग्राम में तो है नहीं, वो दोनों सेम है. सो वी से ओमेगा 1 इज ओमेगा 0 माइनस डेल्टा ओमेगा. ओमेगा 2 इज ओमेगा 0 plus delta omega. This is lower value of half power cutoff frequency. Lower value of half power cutoff frequency. And this is upper value of half power cutoff frequency. Maximum power का half जहां पर होता है, these are called cutoff frequencies. ये जो मैंने ड्रॉ करके बताया वो समझ में आया. A and B are called half power cutoff points. A corresponds to omega 1, B corresponds to omega 2. Omega 1 is omega 0 minus delta omega, and B is corresponding to omega 2, and omega 2 will be omega 0 plus delta omega. जो राइट साइड पर है वो हायर कट ऑफ है, जो लेफ्ट साइड पर है लोअर कट ऑफ है. जिगर सर आटलू भी कंफर्म करजो ने, પછી જ આગળ વધીએ. चलिए, अगर आपको रेजोनेंस कर्व पूछते हैं सो वो किसके वर्सेस किसका ग्राफ होगा बताइए. गुड. अच्छा, थोड़ा गलती कर दिया, जल्दी कर दिया. इट इज करंट वर्सेस ओमेगा ग्राफ. बराबर है. यस. गुड. अच्छा है. चलिए, तो एक्स एक्सिस का वो पॉइंट या वो वैल्यू जिसमें करंट आपको मैक्सिमम मिलता है उसको कौन सा फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. ओके, वेरी गुड. ओके, गुड. अच्छा है. चलो, इसको रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी या म्यूचुअल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे. चलिए, नेक्स्ट. ये जो ओमेगा 0 है उससे अगर हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे, बराबर, उसके लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो आपको एक फ्रीक्वेंसी मिलेगा ओमेगा 1 जहाँ पे करंट कितना हो जाता है. गुड. करंट बिकम्स 1 by root 2 times. वेरी गुड. तो वो पॉइंट पे पावर कितना हो जाएगा. ओके. और ये ओमेगा 0 के लेफ्ट साइड पे आया है, मतलब लोअर साइड पे आया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है ये फ्रीक्वेंसी का जिसको हमने ओमेगा 1 से डिनोट किया है. कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो बराबर है, लेकिन कौन सा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. कट ऑफ भी 2 होगा. यस, इट इज लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्योंकि लोअर साइड पे आया है ना ओमेगा 0 से. चलिए, तो वही ऐसा ही पॉइंट आपको पॉइंट बी मिला है ओमेगा 0 से राइट हैंड साइड पे, हायर साइड पे, उसको बोलेंगे हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. सेम करंट वहां पे आई एम बाई रूट 2 पावर आधा हो जाएगा.
इन दोनों का जो डिफरेंस आता है हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा 2 और ओमेगा 1 का, इसको क्या बोलेंगे? वेरी गुड हेली, एक करेक्ट आंसर। आस्था का सही है, अंश ने सही बोला। हमने नाम पूछा था तो इसको हाफ पावर एंगुलर बैंडविड्थ बोलते हैं। गुड। और इसका जब वैल्यू पूछते तो आपने जो बोला हो कि ओमेगा 0 से ओमेगा 1 डेल्टा ओमेगा डिफरेंस, और ओमेगा 0 से ओमेगा 2 भी डेल्टा ओमेगा डिफरेंस, तो टोटल हो गया 2 डेल्टा ओमेगा। वेरी गुड, गुड अंडरस्टैंडिंग। સર ખબર તો પડી છે બધાને। યસ, જેટલા લોકોએ પાર્ટ લીધો એટલાને ખબર પડી છે। બરાબર ને? શું કહેવાનું સર? સાચી વાત। વી કાન્ટ બી ઓવર એમ્બિશિયસ. ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ પોસિબલ, જો ખરેખર અત્યારના બધાના વિડીયો ચાલુ હોય ને આપણે જોતા હોય ને તો એકાદ બે જણા તો રૂમમાં બેઠા જ ના હોય. ઇટ ઇઝ પોસિબલ કે એક બે જણા તો ચાલુ કરીને જમવા જતા રહ્યા હોય કઈ, અને બે જણા મોબાઈલ પર ફ્રેન્ડ સાથે અત્યારના વાતો કરતા, ગેમ રમતા. સર ટેકનોલોજી છે ને ડબલ એજેડ સ્વોર્ડ છે. પોતે સરસ રીતે યુઝ કરે તો એનો ફાયદો છે, ના સરસ રીતે યુઝ કરે તો ગોડ બ્લેસ બીજું. નાઉ સી સ્ટુડન્ટ્સ, there is one step remaining towards final answer. Q factor is omega 0 upon 2 delta omega. इसमें omega 0 is 1 by root LC and 2 delta omega का एक स्पेशल डेरिवेशन है, मेरे ख्याल से इट इज R by L. तो अगर हम वैल्यू रखते हैं तो वी गेट Q फैक्टर इज 1 by root LC into R by L. इसको रीअरेंज करो, so we get Q factor is 1 by R, और ये जो L है और इधर रूट L है, तो L कैन बी रिटन एज रूट L का स्क्वायर, सो ऊपर एक रूट L आ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा. So Q factor is 1 upon R under root L by C, ऐसा हो जाएगा. This is how we get the equation of Q factor. Is this clear now? बोलो बोलो. ગુડ, સમજ પડી તો સારું છે. ગુડ ગુડ ગુડ. See, as far as grant test is concerned, it is mandatory कि सब लोग स्कूल में आके दो. Yes, that will be a good experience for you to write it in a school environment. ये ટેન્શન બેન્શન થવાનું છે થશે, પણ અલ્ટિમેટલી તમને બહુ ફાયદો થશે. यस प्लीज, जरूरी है कि आप स्कूल में आके दो, वो अच्छा है आपके लिए. काफी लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि पहले घर से टेस्ट लिखते थे और स्कूल में लिखना शुरू किया तो मार्क्स में वेरिएशन आ गया. देन इट गॉट स्टेबलाइज्ड. yesterday only I got message from somebody, સ્ટુડન્ટ ના પેલા માર્ક્સ ઓછા આવતા હતા, થોડું મારી સાથે વાત કરી હતી, મેં ગાઈડ કર્યું હતું જેટલું મને સમજ પડે એ પ્રમાણે. Now that student has sent a message कि मेरा फिर से मार्क्स वापस अच्छा हो गया और 24 मार्क्स आउट ऑफ 25 मेरा लास्ट टेस्ट में आया था. आई वाज वेरी हैप्पी. इट्स गुड, रियली गुड. थोड़ा जो आओ. यस प्लीज. That student is from 11th standard, not from your batch. चलो आगे बढ़ते हैं. So ये पेज पे भी जो कंटेंट है सब कवर अप हो गया. Q factor depends on value of all three components L, C and R. एंड आपको ये भी समझाया था कि अगर हम ये इक्वेशन लिखते हैं 1 upon R root L by C, तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट है.
क्योंकि L बाई सी का अगर आप सॉल्व करेंगे L बाई सी का तो ओम स्क्वायर आता था, तो रूट L बाई सी करेंगे तो उसका यूनिट ओम आएगा, so 1/r and root L by C, तो it will be dimensionless quantity, ओम ओम कैंसिल हो जाएगा। ये बद्दू क्रॉस चेकिंग भी परफेक्ट अपने आवड़ू જોઈએ, तो ये पार्ट भी कवर अप हो गया। अभी जो मैंने आपको समझाया क्यू फैक्टर का डेफिनेशन, इसमें ये वैल्यूज और ये फाइनली ग्राफ, अभी जो आपको बता दिया क्यों ये पॉइंट्स को हाफ पावर कट ऑफ पॉइंट्स बोलते हैं, क्यों वो हाफ पावर पॉइंट्स है। तो जब करंट मैक्सिमम है तो पावर मैक्सिमम है, जब करंट मैक्सिमम है तो पावर मैक्सिमम है, जब करंट Im/√2 है तो पावर Pm/2 होगा, हाफ होगा। ये क्लियर है? देखो ओमेगा 1 ओमेगा 2 का नाम अलग है, मैंने ओमेगा 1 को इनर साइड पर दिया था, ओमेगा 2 को आउटर साइड पर दिया था, यहाँ पे ओमेगा 1 को आउटर साइड पर दिया है, ओमेगा 2 तो उसमें आपको अकॉर्डिंगली कंसिडर करना है। इन दिस केस ओमेगा 1 विल बी ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा एंड ओमेगा 2 विल बी ओमेगा 0 माइनस डेल्टा ओमेगा। હવે એટલી તો બુદ્ધિ ચલાવવાની, સાવ પછી બ્લાઇન્ડલી કૂકવાનું नहीं। यस, पोजीशन में क्या नाम दिया है वो देखने का। अब ये सारे पॉइंट्स, ये देखो यहाँ पे, यस यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट, कुछ भी है तो पूछो। नो डाउट, वेरी गुड। यस प्लीज। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मैं रेजोनेंस कर्व की बात करता हूँ, बट मैं ड्रॉ करता हूँ दो टाइप के रेजोनेंस कर्व। ये दोनों रेजोनेंस कर्व है, दोनों में कुछ फर्क है, कोई बताएगा क्या फर्क है? It is resonance curve only. Resonance curve means graph of I versus omega, दोनों में ओमेगा 0 भी सेम है, यानी रेजोनेंस का पॉइंट भी सेम है। तो जो फर्क है वो आपको इस तरह से नोटिस करना है कि ये जो कर्व है वो शार्प कर्व है और ये वाला जो कर्व है वो फ्लैट कर्व है। देखो शार्प कर्व है उसका आईएम आप देखो, एंड फ्लैट कर्व है उसका आईएम देखो। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? बोलो। जिसमें मैक्सिमम करंट ज्यादा है, इसमें मैक्सिमम करंट ज्यादा है, यस 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 यस, वो कर्व शार्प है। जिसमें मैक्सिमम करंट का वैल्यू
जिसमें मैक्सिमम करंट का वैल्यू कम है वो कर्व फ्लैट होता है। दूसरा पॉइंट आपको नोटिस करने का कि अगर ये IM लिया मैंने फर्स्ट केस में, तो IM/√2 में उसका अगर लेता हूँ 70% तो वो इधर आएगा। ये IM/√2, दैट मीन्स उसका बैंडविड्थ ये हुआ, ये हो गया उसका बैंडविड्थ। अभी मैं दूसरे वाले केस में उसका IM/√2 लेता हूँ, उसका 70%। ये दूसरे वाले केस में मैं IM/√2 लेता हूँ तो उसके कट ऑफ पॉइंट्स आते हैं जो, अब मार्क करो, देखो यहाँ पे ये दोनों कट ऑफ पॉइंट्स आए थे, इसमें ये कट ऑफ पॉइंट्स आएंगे लोअर ग्राफ से देखने का, तो इसका बैंडविड्थ ज्यादा हो गया। तो क्या समझ में आया, क्या समझ में आया बोलो। यस, शार्प कर्व जो है उसमें, शार्प कर्व जो है उसमें स्मॉलर बैंडविड्थ आता है, फ्लैट कर्व है उसमें लार्जर बैंडविड्थ आता है। ये पॉइंट समझ में आया सबको। जितना कर्व फ्लैट होता जाएगा उतना उसका बैंडविड्थ बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कर्व शार्प होता है उसका बैंडविड्थ कम होता जाता है। बोलो बोलो, यस प्लीज, समझे क्या। ये अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए सबको। शार्प कर्व है तो स्मॉलर बैंडविड्थ होगा, फ्लैट कर्व है तो लार्जर बैंडविड्थ होगा। नौसी, यहाँ पे हमारे पास कुछ लिखा हुआ है कि अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू स्मॉल लेते हैं, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, तो जो IRMS होता है रेजोनेंस पे, वो VRMS अपॉन R होता है एट रेजोनेंस, एक्चुअली अपॉन Z होता है, बट रेजोनेंस पे वो अपॉन R हो जाता है क्योंकि Z इक्वल टू R है। तो अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू स्मॉल है, लॉजिक माइंड में क्लियर रखो, अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू स्मॉल है तो मैक्सिमम करंट लार्ज होगा, मैक्सिमम करंट लार्ज होगा तो रेजोनेंस कर्व शार्प होगा, तो उसकी हाफ पावर बैंडविड्थ स्मॉल होगी, तो क्यू फैक्टर लार्ज आएगा। बैंडविड्थ छोटी होगी, वो डिनोटर में है, तो क्यू फैक्टर लार्ज होगा। क्यू फैक्टर लार्ज होगा तो वी सेड ट्यूनिंग एंड सिलेक्टिविटी इज बेटर। ट्यूनिंग एंड सिलेक्टिविटी इज अ पैरामीटर ऑफ परफॉर्मेंस। अब जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करना चाहते हो आप एग्जैक्टली वही सिलेक्ट कर पाते हो, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी। एंड वो चेंज करते वक्त आपको कितना वेरिएशन मिलता है, कितना फाइन वेरिएशन मिलता है, वो ट्यूनिंग होता है। सपोज आपको सिलेक्ट करना है 96 मेगाहर्ट्ज, FM रेडियो सुनते आपको 96 मेगाहर्ट्ज सुनना है, तो अगर आप एग्जैक्टली 96 सिलेक्ट कर सकते हो, फिर उस 96 में जब आप सिलेक्ट करते हो तो प्लस और माइनस 0.005 आता है, प्लस और माइनस 0.05 आता है, प्लस और माइनस 0.5 आता है। So that is about tuning and selectivity. Exact value का selection and range of variation. That is about tuning and selectivity. So tuning and selectivity are important parameters. So this kind of circuit will give better performance. अगर resistance small होगा तो, resistance small होता है तो power loss तो small होता ही, but ये दूसरा benefit है। इसके अगेंस्ट दूसरा कंडीशन, अगर रेजिस्टेंस लार्ज होता तो मैक्सिमम करंट स्मॉल होता, कर्व फ्लैट हो जाता तो बैंडविड्थ लार्ज होती, तो क्यू फैक्टर स्मॉल होता, तो ट्यूनिंग एंड सिलेक्टिविटी पुअर हो जाती है, पुअर हो जाती है।
Able to understand this? बताओ चलो. Then this completes the theory, I think. इगर सर હવે કશું બાકી ના રહ્યું ને. पावर का डेरिवेशन हो गया, ये क्यू फैक्टर का, रेजोनेंस का पूरा थियरी डिटेल में सब हो गया. स्टूडेंट्स आप लोग ही कंफर्म करो, जिगर सर भी इनपुट देंगे तब तक. हाँ सर, पति गो. दैट्स ग्रेट. आज जो टॉपिक सीखा ना आपने, इट इज अ वेरी डिमांडिंग टॉपिक एंड ये पहले 11th लेवल पे नहीं आता था, ये सीधा इंजीनियरिंग में हम लोग सीखते थे. वो भी जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाते थे उनको ये सीखने को आता था. सो इट्स डिमांडिंग, थोड़ा तकलीफ होता है तो हम दोबारा आपको एक्सप्लेन करेंगे, बट मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट. यस. आगे जो लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं वो कभी ऐसा मत बोलना कि 12th में तूने मन नहोती समझ पड़ी ना, हमें समझ पड़ी. यस प्लीज, डोंट डू और इंसल्ट. हम आपको दूसरी बार सिखाने के लिए तैयार हैं. सब अच्छी तरह से समझो, और समझोगे तो याद भी रह जाएगा. यस. Then it's time for solving some simple numericals or objectives. Yes, sir. हाँ सर. थोड़ा सिंपल क्वेश्चंस લઈ લો ને ऑब्जेक्टिव માંથી અથવા પેલા આપડા ન્યુમેરિકલ માંથી કોઈ હોય તો. हाँ सर. चलिए, कंसोल में बताइए कहाँ तक हो गया था. आई थिंक सो 5th क्वेश्चन वाज द लास्ट दैट वी हैव कंप्लीटेड. एम आई राइट? Yes, so we can start with 6. Simple questions है. बस तो वॉलंटियर चाहिए जो रीड कर सके. Yes, volunteer to read it. रुद्र शाह बोलिए. Exercise 7.6. Obtain the resonant frequency omega r of a series तो मैं कहता भी नहीं, LCR. मैं तो 12 करना क्यों. It is 7.6. Yes, अभी बोलिए रुद्र भाई. Obtain the resonant frequency omega r of a series LCR circuit with L equals to 2 Henry, C equals to 32 new Faraday, माइक्रोफैराडे. and R equals to 10 ohm. R equal to 10 ohm. इसका रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है. Yes, and what is the Q value of this circuit? अरे देखिए, ये तो आज ही आपने सीखा, इसलिए कल बाकी रख दिया था. इसका रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है. Do anyone tell me the formula of resonance angular frequency? चलिए, बताएगा आप में से कोई रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा आर बोला या ओमेगा 0 बोलो, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस. चलिए बताइए फॉर्मूला. ओके, इट इज 1 upon of root LC. वेरी गुड. चलिए, आर वी हैविंग अ वैल्यू ऑफ L? आर वी हैविंग अ C? यस, बोथ ऑफ देम आर विद अस, सो वी कैन सॉल्व इट. सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ L का तो बराबर है 2 ND दिया है,
कैपेसिटेंस देखिए आप, तो फिर वो तो माइक्रोफेरेडे में दिया है, सो इट विल बी 32 into 10 to the power minus 6, बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो 32 into 2 दैट इज 64, तो 64 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, क्योंकि जो पावर है साथ में वो इवन नंबर में, तो कैन आई से इट इज 1/8 into 10 to the power minus, so it will be 1000/8, 1000/8 करोगे तो 125 आएगा। So the angular frequency is 125 radians per second। चलिए ये तो इजी था, हो गया। अभी हमें पूछा है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसी में, क्यू फैक्टर। चलिए तो आप हमें क्यू फैक्टर का फॉर्मूला बताइए, आज ही आपने पढ़ा। ओके, क्यू फैक्टर इज ओमेगा 0 अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। दिक्कत ये है कि यहाँ पे 2 डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 0 तो है, वो 2 डेल्टा ओमेगा नहीं है। तो इसको सॉल्व करके आपने आरएलसी के टर्म में लाए थे ये फॉर्मूला, याद हो तो वो वाला फॉर्मूला बताइए। बहुत ही सिंपल सी बात है, ओमेगा 0 की जगह पे आप 1/√LC डाल दोगे, और 2 डेल्टा ओमेगा की जगह पे आप R/L डालोगे, सॉल्व करोगे। सो आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द करेक्ट फॉर्मूला इज 1/R √LC, L/C। इज दिस द फॉर्मूला? यस। चलिए तो फिर हम क्यू फैक्टर सॉल्व करते हैं। देन दिस क्यू फैक्टर विल बी 1/R, अब देखिए रेजिस्टेंस को 10 दिया गया है, √LC, L का वैल्यू 2 है, तो C का वैल्यू 32 into 10 to the power minus 6, this will be 16, so finally this becomes 1/10, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4 into 10 to the power 3 minus, सॉल्व करोगे so it will be 100/4 and that will be 25, इसका तो कोई यूनिट होता नहीं है। Are you getting with this? चलिए, this was a 7.6, now we can do 7.7, वो भी छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए बताइए, वॉलंटियर टू रीड इट। थियरी में एक टॉपिक बाकी है, वो आज नहीं हो सकता है, तो नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, एलसी ऑसिलेशन का, ठीक है। चलिए बताइए, पछला लिखने के लिए मैं फिर आपको टाइम दूंगा, सो बेटर यू रीड दिस क्वेश्चन, वी विल सॉल्व दिस, देन आई विल गिव यू टाइम टू राइट डाउन ऑल थ्री। कौन रीड करे छे? डिपेंड बाय क्यू फैक्टर का यूनिट नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी तो यूनिट कैंसिल हो जाता है। चलिए 7 क्वेश्चन कौन रीड कर रहा है बताइए फटाफट। किसी को रीड नहीं करना है तो हम जाने देते हैं, मतलब आपको आता होगा। Nobody is there to read it? वत्सला कीजिए रीड। Yes, sir. A charged 30 microfarad capacitor is connected to a 27 millihenry inductor. What is the angular frequency of free oscillations of the circuit? तो बहुत इजी हो गया, कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना दिया है? 30 माइक्रोफैराड, and inductance is 27 millihenry, if I am not wrong, the correct value.
बराबर. So this will be 3 into 10 to the power minus 5 farad. और इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी 27 into 10 to the power minus 3 Henry. सॉल्विंग फर्दर हमें पूछा है रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछा है, एक बार बताइए. प्लीज कंफर्म इट. व्हाट इज आस्क्ड, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी? एंगुलर से. ओके, तो रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो इसका फॉर्मूला तो होता है ओमेगा 0 इज 1 upon of root L. चलिए पुटिंग वैल्यूज, so it will be 1 upon of root L का वैल्यू दिया है 27 into 10 to the power minus 3 और C का वैल्यू है 3 into 10 to the power minus 5. सॉल्व करोगे इसको so that the omega 0 will be 1 upon of root 81 10 to the power minus 8. पावर इवन नंबर में है तो डायरेक्ट 81 का स्क्वायर रूट ले लो और 10 टू द पावर माइनस 8 का स्क्वायर रूट लोगे तो 10,000 हो जाएगा ऊपर आके. It will be 10,000 by 9. So if I'm not wrong, the answer is 111.1. Is it? लिख लीजिए आप. तो ये write it down. होते जाए वैसे बोलते जाइए तो स्क्रीन बदल के देते हैं हम. ये स्टूडेंट्स आपका ग्रांड टेस्ट जो होगा उसमें चैप्टर्स 1 2 3 4 5 6 है, 7 इंक्लूडेड नहीं रखा हमने. बट ग्रांड टेस्ट खत्म होने के बाद जब रिज्यूम होगा फिर से स्कूल, तो यू विल हैव चैप्टर 7 पार्ट 1, चैप्टर 7 पार्ट 2. दिस टेस्ट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड इट्स पॉसिबल कि हम चैप्टर 7 पार्ट 2 के साथ चैप्टर 8 को कपल अप करके रखें क्योंकि चैप्टर 8 बहुत छोटा होता है. दैट विल इन्फॉर्म यू व्हेन यू कम, बट बी प्रिपेयर्ड कि वापस आने के बाद फिर आपका पहला टेस्ट चैप्टर 7 का ही होगा तुरंत, पार्ट 1 का, फिर पार्ट 2 और उसके साथ चैप्टर 8 मोस्टली होता है. एंड देन चैप्टर्स जो है, अब 8 बहुत छोटा है, 9 भी ऑप्टिक्स का है, काफ़ी रिवीजन होगा उसमें आपका. 10 भी इतना डिफिकल्ट नहीं है. अब बड़ा चैप्टर खाली एक ही रहता है 14, वो भी इतना बड़ा नहीं रहा, तो वो भी छोटा हो गया. ट्वेल्व 13 तो एटम्स एंड न्यूक्लियस है. सो ये जो मेन सबसे बड़ा चैप्टर है वो अब ये 7 खत्म हो रहा है. अब इसके कंपैरिजन में तो जो भी चैप्टर्स बाकी है सब छोटे छोटे हैं एंड कोर्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा.
tentatively by December, course mode will be over. Uttarayan is the deadline. Yes sir, એકાદો બીજી કોઈ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન હોય તો લેજો, નહીં તો રહેવા દેજો પછી. Tomorrow they have to join at 8:45. याद है ना भाई? नहीं सर, काले 8:45 नहीं થાય. કાલે 8 to કાલે 9 9. હા, કાલે 9:15 આવશે. ના ના મેડમ, 8 to 9 થવા દો રવિ સર નું, અને આ બાજુ કાલ મેડમનું મેચ થઈ જાય એટલે 9:15, ટુમોરો 9:15. હા સર, હા. એ કન્ફ્યુઝન ના થાય ને એટલે જો ગ્રુપમાં વાત કાઢું. So tomorrow regular session at 9:15, क्योंकि 1 hour आगे मैथ्स ग्रुप में मैथ्स होगा और बायो ग्रुप में फिजिक्स मीट होगा रवि सर का. यस. So 9:15 to 11:15 regular session.